अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो एक ऐसी पुकार है जो हर उस मर्द के कानों तक पहुंचनी चाहिए जो ये समझता है कि वो किसी की बेटी को या किसी के बहन के जज्बात से खेलकर बड़ा फातिहा बन गया है। हम अक्सर कहते हैं कि औरत जी कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, अल्लाह ताला ने उसे बनाया ही कमज़ोर है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस औरत को बनाने वाला कितना ताकतवर है? क्या हमने कभी ये गौर किया है कि जिस ज़ात ने कायनात की तख्लीक में औरत को मरकज़ बनाया, वो अपनी इस तख्लीक की तज़लील पर कितना जलाल में आता होगा? आज हमारा मौजू बहुत ही संगीन है। क्या मौजू है? औरत कमज़ोर तो हो सकती है लेकिन उसे बनाने वाला कमज़ोर नहीं है। ये गुफ्तगू उन लोगों के लिए है जो किसी मासूम लड़की को अपने टाइम पास के लिए खिलौना बनाते हैं, जो उसे मीठे ख्वाब दिखाते हैं, उसे अपनी बातों के जाल में फंसाते हैं और जब दिल भर जाता है तो उसे किसी कचरे की तरह पीछे छोड़ देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक मर्द इतना कैसे गिर जाता है कि वो किसी की इज्जत से खेलना उसे अपना टाइम पास समझता है। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि औरत की नरम दिली ये कमज़ोरी हरगिज़ नहीं है, ये उसका हुस्न है। औरत को अल्लाह ताला ने मोहब्बत और एहसास से गूंदा है। जब वो किसी मर्द पर एतबार करती है ना तो वो अपना सब कुछ दाव पर लगा देती है। मर्द उसकी उस सादगी और एतबार को उसकी कमज़ोरी समझ लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक परिंदा किसी के हाथ पर आकर उसे भरोसे पर बैठता है कि यह हाथ उसे दाना देगा, लेकिन अगर वही हाथ उसकी गर्दन मरोड़ दे तो ये उस परिंदे की कमज़ोरी नहीं है बल्कि उस हाथ वाले की बदज़ाती है। किसी की बेटी को वर्गलाना ये मर्दानगी नहीं है बल्कि बुज़दिली की आखिरी हद है। इसी तरह बहुत से लड़के अपनी महफ़िलों में फ़ख्र से बताते हैं कि मैंने फ़लाँ लड़की को बेवकूफ़ बना दिया। ग्रुप बना के डिस्कस हो रहा होता है कि मैंने मोहल्ले की फ़लाँ की बेटी को फ़लाँ की बहन के साथ मैंने चक्कर चलाया हुआ है और बड़े फ़ख्र से हाथों पे हाथ रख के जी एक दूसरे के साथ बातें शेयर की जा रही होती हैं। या ये कहा जा रहा होता है कि वो फ़लाँ लड़की जो है वो मेरे पीछे बहुत पागल है, वो उसे एक वक्त गुजारी का खेल समझने लगते हैं। याद रखें, ज़िंदगी एक कर्ज़ है जो आपको खुद चुकाना पड़ता है। आज आप किसी की बहन को, किसी की बेटी को टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कल आपकी अपने घर की दीवारें भी महफूज नहीं रहेंगी। देखिए, ये कुदरत का तराजू बहुत दुरुस्त है। आपकी वक्त गुजारी किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बादी बन सकती है और इस बर्बादी की बद्दुआ आपके अपने आंगन में कांटे बन के आगे आएगी। मकाफ़ाती अमल होता है, आज नहीं तो कल ये सामने आता ही आता है। याद रखें, आज जो हम बोएंगे कल को हमारी नस्लें वही काटेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़र्ज़ करें आप आज किसी की बेटी के बारे में ग्रुप्स बना के बातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी इवन तो ग्रुप बने होते हैं। पिक्चर्स, अगर कोई लड़की पिक्चर भेज दे तो वो एक दूसरे को दिखाई जा रही होती है कि यार देखो मेरी बंदी कितनी खूबसूरत है, कमाल है, वाह। एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें शेयर की जा रही होती हैं। तो याद रखें, अगर आप किसी की बेटी की इस तरह बातें कर रहे हैं ना तो कल को आपकी भी बेटी होगी। अगर बेटी नहीं तो आपकी माँ या आपकी बहन तो घर में होगी ना। तो याद रखें कि ये साइकिल है, मकाफ़ाती अमल होता ही होता है। ओके, इसी तरह औरत अल्लाह ताला की वो तहलीक है जिसके कदमों तले जन्नत रखी गई। इमेजिन करें, जिसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। जब एक मर्द उसे धोखा देता है, उसे जलील करता है, तो वो सिर्फ एक इंसान का दिल नहीं तोड़ता बल्कि अल्लाह की हदूद को चैलेंज करता है। जब वो मज़लूम लड़की तन्हाई में रोती है और अल्लाह से फरियाद करती है तो याद रखें अर्श हिल जाता है। और याद रखें, जो मर्द किसी औरत को तकलीफ़ पहुंचाता है अल्लाह ताला उसे कभी माफ़ नहीं करता। वो रब जिसने औरत को हया का ताज पहनाया, इट्स लाइक अ क्यून, वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उसे पैरों तले रोंदे। आप अल्लाह की पकड़ से हरगिज़ नहीं बच सकते। आपने मूछें रखी हुई हैं, दाढ़ी रखी हुई है, आप ज़मीन पर बड़ा अकड़ अकड़ के चल रहे हैं और इतनी लड़कियां मेरे पीछे हैं, बड़े फ़ख्र से आप बता रहे होते हैं ना। तो याद रखिए, इसका हिसाब आपसे होगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी लड़कियां तुमने अपने पीछे लगाई हुई थी या कितनों को तुमने ब्लॉक लिस्ट में रखा हुआ था या कितनी लड़कियों की बातें तुम ग्रुप बना के करते थे। तुम्हारी नीयत पर सवाल किया जाएगा।
پھر بعد میں چاہے آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ بن جائیں، کتنے ہی بااثر کیوں نہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے آپ نہیں بچ سکتے۔ اور یاد رکھیں، وہ لڑکی جسے آپ کھیل رہے ہیں اس کا بھی ایک باپ ہے جس نے اسے بڑے نازوں سے پالا ہے، اس کا ایک بھائی بھی ہے جو اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ کیا آپ برداشت کریں گے کہ کوئی دوسرا مرد آپ کی اپنی بہن یا پھر آپ کی بیٹی کے ساتھ وہی سلوک کرے جو آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا خون یہ سوچ کر کھولتا ہے نا تو دوسروں کا بھی خون ہے۔ مرد وہ ہے جو دوسروں کی بیٹیوں کو وہی عزت دے جو وہ اپنے گھر کے لیے چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنا گھر برباد کرنا چاہتے ہیں نا تو خوشی سے دوسروں کی بیٹیوں کی باتیں گروپس بنا کے کریں۔ تو میرے بھائیوں، آج کی یہ ویڈیو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہرگز نہیں تھی، بلکہ ضمیر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے تھی۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ کسی کی امید ہے، کسی کا مان ہے اور کسی کے گھر کا نور ہے۔ اسے بنانے والے نے اسے کمزور اس لیے بنایا تاکہ مرد اس کا محافظ بنے، نہ کہ اس کا شکاری۔ اگر آپ کسی لڑکی کی زندگی میں اسے عزت نہیں نہ دے سکتے، اسے نکاح کا پاکیزہ بندھن نہیں دے سکتے، تو خدا کے لیے اسے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں بھی مت پھنسائیں۔ وقت گزاری کے لیے ہزاروں کام ہیں، لیکن کسی کی زندگی سے کھیلنا یہ کوئی کھیل ہے ہی نہیں۔ جس دن آپ کی اپنی بیٹی آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی، اس دن آپ کو ہر وہ آنسو یاد آئے گا جو آپ نے کسی دوسری کی بیٹی کی آنکھوں میں دیا تھا۔ تو مرد بنے، غیرت مند بنے اور دوسروں کی عزتوں کے محافظ بھی بنے۔ اپنی مردانگی کو کسی کو جھکانے میں نہیں بلکہ کسی کو سہارا دینے میں استعمال کریں۔ یاد رکھیں، دنیا کی عدالت سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن اس ذات کی عدالت سے آپ ہرگز نہیں بچ سکتے جس نے عورت کو پیدا کیا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو غیرت مند بنائے اور ہمیں دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔